अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्म नबूवत का, हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्म नबूवत का। उठो घर घर में पहुँचा दो बयां ख़त्म नबूवत का। थे जितने भी नबी दीगर नबूवत उनकी वक्ती थी, थे जितने भी नबी दीगर नबूवत उनकी वक्ती थी, मगर है हश्र तक सारा ज़मां ख़त्म नबूवत का, मगर है हश्र तक सारा ज़मां ख़त्म नबूवत का। ये नारा है अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर का, ये नारा है अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर का। करो अपने लहू से भी दिया ख़त्म नबूवत का, दिया ख़त्म नबूवत पे रज़ा के इल्म ने पहरा, दिया ख़त्म नबूवत पे रज़ा के इल्म ने पहरा। बना उनका कलम भी तर्जुमा ख़त्म नबूवत का। दोस्तान मोहतरम, ख़त्म नबूवत के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। दोस्तान मोहतरम, किसी हकीकत और किसी मफ़हूम को कभी एक तरीक़े से बयान किया जाता है, कभी उसी हकीकत और उसी मफ़हूम को दूसरे तरीक़े से बयान किया जाता है। इसी तरह एक ही हकीकत और एक ही मफ़हूम को कभी 2 तरीक़ों से बयान किया जाए, कभी 5 तरीक़ों से बयान किया जाए, कभी 10 तरीक़ों से बयान किया जाए। हकीकत और मफ़हूम एक ही हैं, मगर कभी उसको इशारतन और किनायतन बयान किया जाए। हकीकत और मफ़हूम वही हैं, मगर कभी उसको सराहतन बयान किया जाता है। एक ही हकीकत और एक ही मफ़हूम को कभी नरम और सहल अंदाज में बयान किया जाता है, और उसी हकीकत और मफ़हूम को कभी ताकीद कलाम के साथ
कलाम में जोर पैदा करके बयान किया जाता है। एक ही हकीकत और एक ही मफहूम को कभी मिसाल देकर बयान किया जाता है, कभी उस हकीकत के खिलाफ उठने वाली शोरिश और फितने को साथ जिक्र करके उस हकीकत को बयान किया जाता है, और कभी उस हकीकत की अहमियत और उसकी इफादियत के जरिया बयान किया जाता है। यानी मफहूम एक ही हैं, बात एक ही है, मगर उस बात को जुदा जुदा तरीकों से बयान किया जाता है। बात और मफहूम एक ही हैं, मगर उसको मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ अल्फाज से, जुदागाना उसलूब और तरीके से उसको बयान किया जाता है। दोस्तान मोहतरम, ख़त्म नबूवत का मसला अल्लाह व रसूल की बारगाह में इस कदर ज़्यादा अहम, हतमी, कतई, यकीनी और दीनी ज़रूरी अकीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कि अफसहुल अरब हैं, सारे अरब में जुबान दानी और कलाम के सबसे बड़े माहिर हमारे नबी अलैहिस्सलाम हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी हकीकत को बयान करने के जितने भी अंदाज हो सकते हैं, किसी भी हकीकत को बयान करने के जितने भी तरीके हो सकते हैं, किसी हकीकत को बयान करने के जितने भी उसलूब हो सकते हैं, हमारे आका ने हर उसलूब, हर अंदाज और हर तरीके से अपने ख़त्म नबूवत के अकीदे को बयान फरमाया है। दोस्तान मोहतरम, ये अकीदा इतना अहम है कि मैंने अपनी कम इल्मी के बावजूद इस मौजू पर जब मुताला किया तो तकरीबन 20 तरीकों से ख़त्म नबूवत को अलग अलग अंदाज से, अलग अलग अल्फाज से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बयान किया। वो तो इस वक्त खुद मेरे सामने लिखा हुआ मौजूद है। 20 तरीकों से, यानी कोई एक बात हो उसको कोई एक तरीके से बयान करे, 2 तरीके से बयान करे, 3 तरीकों से बयान करे, मगर एक हकीकत है जिसे ख़त्म नबूवत का अकीदा कहते हैं। मैंने अपनी कम इल्मी के बावजूद उसे पढ़ा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ख़त्म नबूवत को 20 तरीकों से बयान फरमाया। सरकार ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं नबियों में सबसे आखिरी हूं। अब किसी के सामने कोई बात हो और बंदा ये कहे कि मैं इस मकान में आने वाला आखिरी हूं, तो हर कोई समझ जाएगा कि इसके बाद कोई और नहीं आएगा, या इसके बाद कोई और आया ही नहीं, जभी तो ये इस मकान में दाखिल होने वाला आखिरी बनेगा। मगर हमारे नबी ने इतना फरमा दिया, अना खातमुन नबिय्यीन, कि मैं नबियों में सबसे आखिरी हूं, मगर उसके साथ फिर फरमाया, ला नबिय्य बादी, मैं नबियों में सबसे आखिरी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। दूसरे मकाम पर हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनल आकिब लैसा बअदहु नबियुन, मैं आकिब हूं, आखिर में आने वाला हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। एक मकाम पर मेरे आका ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु फातिहन व खातिमा, कि मुझे अल्लाह ने फातिह भी बनाया है और खातिम भी बनाया है। फातिह यानी खोलने वाला, मुझे रब ने जन्नत के दरवाजे खोलने वाला बनाया। व खातिमा, और रब ने मुझे नबियों का आखिरी बनाया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम यहां तक कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब, जब आप मस्जिद अक्सा में मिंबर पर जलवगर हुए, तो वहां भी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही जुमले इरशाद फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी फातिहन व खातिमा, उस अल्लाह को सारी हम्द है जिसने मुझे फातिह भी बनाया और खातिम भी बनाया।
सरकार ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि इन कुन्तु अव्वलन नबिय्यीन फिल खल्क़ि व आखिरहुम फिल बासी। सरकार फरमाते हैं पैदा होने के एतबार से मैं सारे नबियों में सबसे पहले पैदा हुआ, मेरा नूर पैदा हुआ, और नबियों में भेजे जाने के एतबार से मैं सबसे आखिरी नबी हूं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जुदा जुदा अंदाज से अपनी खत्म नबूवत को बयान फरमा रहे हैं। एक मकाम पर फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, कि अल्लाह ने मुझे 6 खुसूसियतें ऐसी अता फरमाई हैं कि जो किसी नबी को नहीं अता फरमाई, सिर्फ मुझी को अता फरमाई। और उन 6 में सरकार ने फरमाया खुतिमा बियन नबियून, कि रब ने मुझे ये खुसूसियत अता फरमाई कि मुझ पर सिलसिले नबूवत को खत्म फरमा दिया। आप देख रखेंगे सरकार ने एक मकाम पर यह भी इरशाद फरमाया कि मेरी और अगले नबियों की मिसाल अगर तुम समझना चाहो तो ऐसे समझो कामसाली कसरिन, जैसे एक महल है, वो महल अहसन भी हैं, अजमल भी हैं, अकमल भी हैं, हुस्न भी हैं, कमाल भी हैं, जमाल भी हैं, सारी खूबसूरती उस महल में है। मेरे आका फरमाते हैं लोग आते हैं, घूमते हैं, उस महल को देखते हैं, उसके हुस्न पर ताज्जुब करते हैं, मगर उस महल के अंदर एक ईंट लगाने की बाकी रह गई। सरकार फरमाते हर कोई उस महल की तारीफ करते करते ये कहता जाता कि महल बड़ा खूबसूरत है, काश ये ईंट भी लगा दी जाए। सरकार फरमाते हैं उस महल को जो मैंने मिसाल दी है वो महल नबूवत का महल है, और वो आखिरी ईंट मैं बन करके आया हूं जिसने उस नबूवत के महल को मुकम्मल कर दिया। सरकार ने इस मिसाल के जरिया भी अपनी खत्म नबूवत को जिक्र फरमाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मकाम पर फरमाया इन्नी मकतूबुन इंदल्लाहि फी उम्मिल किताब लखातमुन नबिय्यीन व अन्ना आदम लमुनजदिलुन फी तीनतिही। सरकार फरमाते हैं मैं उस वक्त भी खत्म नबूवत की शान पर जलवागर था जब अभी आदम के लिए मिट्टी गूंदी जा रही थी। मैं उस वक्त भी लखातमुन नबिय्यीन, मैं खत्म नबूवत की शान पर जलवागर था। तो आप देखते हैं एक हकीकत है खत्म नबूवत की, मगर कितने अंदाज से सरकार बयान करते हैं। एक जगह सरकार ने फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलाका नबियुन खलफहु नबियुन वला नबिय्य बादी। सरकार फरमाते बनी इसराइल के नबी उनकी उम्मत को सियासत सिखाते थे, और जब भी उनका कोई नबी दुनिया से रुखसत होता तो दूसरे नबी जलवगर हो जाते। सरकार फरमाते वला नबिय्य बादी, ये सिलसिला बनी इसराइल में तो चलता रहा कि कोई नबी जाते तो दूसरे नबी आ जाते, वला नबिय्य बादी, लेकिन उस सिलसिले को नजर में रखकर मेरी बात भी सुनो, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं है। तो सरकार ने इस अंदाज से भी अपनी खत्म नबूवत को जिक्र फरमाया। एक मकाम पर फरमाया इन्नर रिसालत वन नबूवत कदिन कतअत फला रसूल बादी वला नबिय्य। सरकार फरमाते रिसालत और नबूवत दोनों मुझ पर खत्म हो गई, अब मेरे बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। एक मकाम पर सरकार ने फरमाया ज़हबतिन नबूवतु फला नबूवत बादी, मेरे आते की नबूवत बंद हो गई, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं है। यहां तक कि सरकार ने अलग अलग अंदाज से अलग अलग अल्फाज से जितने भी उसलूब कलाम हो सकते हैं उन तमाम अंदाज और तरीकों से अपनी खत्म नबूवत को बयान किया। आगे सरकार ने फरमाया अगर मेरी उम्मत में कोई नबी होता तो उमर होते, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हजरत मौला पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जंगे तबूक के मौके पर सरकार ने मदीने में अपना जानशीन बनाया, तो उस वक्त मौला अली ने कहा था हुजूर आप मुझे बच्चों और औरतों में छोड़कर जा रहे हैं, मैं बहादुर हूं, मेरा काम तो जंग में है। सरकार ने फरमाया तुम मेरे लिए ऐसे ही हो
जैसे मूसा के लिए हारून थे, वला नबी यबादी, हाँ मेरे बाद कोई नबी नहीं है। यहां भी सरकार ने फला नबी यबादी कहा, सरकार ने यह भी कहा अगर सरकार के बेटे हजरत इब्राहिम जिंदा रहते तो वो नबी होते, मगर उनको रब ने उठा लिया। खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ देखो। इस तरीके से जिनके लिए ये बातें थी बयान कर करके सरकार ने फरमाया कि होते तो ये होते, मगर चूंकि मैं आखिरी हूं तो अब कोई नबी नहीं है। इनका तो बयान किया ही किया। सरकार ने यह भी फरमाया कि मेरी उम्मत में कज़्ज़ाबून होंगे, दज्जालून होंगे, वो 30 होंगे। दूसरी रिवायत में और भी तादाद बयान की, यज़अमु कुल्लुकुम अन्नहु नबिय्युन, उन दज्जालों और कज़्ज़ाबों में से हर एक ये दावा करेगा कि मैं नबी हूं, फला नबी यबादी, लेकिन मेरी उम्मत समझ लेना मेरे बाद कोई नबी नहीं है। आप देख रहे हैं ये तकरीबन 15 असालीब मैंने आपके सामने पढ़े, जिनके जरिया हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बताया ना, खातमुन नबिय्यीन वला फख्रा, मैं सारे नबियों में सबसे आखिरी हूं और इस पर मैं कोई फख्र नहीं कर रहा हूं। सरकार को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खत्मे नबूवत की शान ऐसी अता फरमाई कि याद रखना, जिस तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत मुतवातिर है। मुतवातिर का क्या माना? मुतवातिर का माना यह है कि किसी बात पर इतने रावी रिवायत करने वाले हों कि आदतन और अकलन उनका झूठ पर मुत्तफिक होना मुहाल हो, तो इतने लोग बयान कर रहे हो। हम में से दर्जनों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अमेरिका नहीं देखा, मगर कोई इसका इनकार नहीं करता कि नक्शे जमीन पर अमेरिका जैसा कोई मुल्क है या नहीं है। चूंकि इतने लोग बयान कर रहे हैं कि अब इनके बयान को झूठा समझना अक्ल नहीं मानती है, आदत नहीं मानती है कि इतने लोग झूठ नहीं बोलते हैं। तो जिस तरीके से हमारे नबी हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत मुतवातिर हैं, इसी तरीके से हमारे नबी की खत्मे नबूवत भी मुतवातिर है। और याद रखो, हुजूर को जिस तरीके से अल्लाह को एक मानना जरूरी है, इसी तरीके से हुजूर को आखिरी नबी मानना जरूरी है। अल्लाह के एक होने का इनकार या अल्लाह के वजूद का इनकार जिस तरीके से कुफ्र है, इसी तरीके से हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत का इनकार भी कुफ्र है। और अब अगली बात सुनो, और फिर इस पर मैं आपके सामने इबारतें पढ़ूंगा। ध्यान से गौर करके सुनो इस बात को कि हुजूर का खातमुन नबिय्यीन हुजूर को मानना ये जरूरियात दीन में से, ये जरूरियात दीन में से। और अगली बात सुनो, हुजूर को खातमुन नबिय्यीन बिला तावील और बिला तशरीह मानना जरूरियात दीन में से, यानी कोई तावील नहीं कि इससे ये मुराद है उससे वो मुराद है, जैसा कि कादियानियों ने इसका मतलब निकाला, जैसा कि कासिम नानोतवी ने इसका मतलब निकाला। मैं अभी उनकी इबारतें भी पढ़ूंगा जिनमें आपके सामने ये बात रखूंगा कि खत्मे नबूवत का एक ऐसा माना जो पूरी उम्मत ने मुराद लिया, किसी भी लफ्ज का एक ऐसा माना जिस पर पूरी उम्मत मुत्तफिक हो, जिस पर पूरी उम्मत मुजमा अलैह हो वो मफहूम, और सारी उम्मत ने उससे वही मफहूम मुराद लिया हो। अगर कोई ऐसा मफहूम बयान करता है जो उस पूरी उम्मत के इजमाई बयान करदा मफहूम से टकराता है तो ये भी कुफ्र है। ये मैं आला हजरत के तकरीबन 2 रिसाले और दीगर उलमा के कई रिसाले पढ़ करके यह अकीदा आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। हुजूर को नबी मानना भी जरूरियात दीन से, खातमुन नबिय्यीन मानना भी जरूरियात दीन से, और बिला तावील खातमुन नबिय्यीन मानना यह भी जरूरियात दीन से। कोई तावील करता है तो वो तावील मानी नहीं जाएगी।
चूंकि पूरी उम्मत ने लफ्ज खातमुन नबीयीन से जो माना मुराद लिया, अब अगर कोई ऐसा माना निकालता है जिस माने से पूरी उम्मत के तसलसल को तोड़ा जाए, तो इस्लाम कहता है वो खुद ही इस्लाम से टूट गया, जो ऐसा माना बयान करता है। तो दोस्ताने मोहतरम, अब इस सिलसिले में देखें हमारे आका हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो। हजरत उमर कहते हैं कि हम बारगाह रिसालत में बैठे थे और कबीले बनु सुलैम का एक शख्स, बादिया नशीन देहात का रहने वाला, गोह को जंगल से पकड़ के लाया। गोह, सोसमार, गोह जानवर, उसको पकड़ के लाया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस गोह को डाल दिया। और चूंकि वो मुसलमान नहीं था, उसने कहा लातो उज्जा की कसम, मैं उस वक्त तक आप पर ईमान नहीं लाऊंगा जब तक ये गोह आप पर ईमान न लाए। इस गोह के बारे में कहा, जब तक ये गोह आप पर ईमान न लाए मैं ईमान नहीं लाऊंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गोह की तरफ मुतवज्जे हुए और तवज्जो करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जानवर से कहा कि बोल। जैसे कि सरकार ने उस गोह को कहा बोल, वो गोह बोल पड़ी, लब्बैक व सादैक या ज़ैन मन वाफी यौमल क़ियामा, ऐ मैदाने मैशर की ज़ीनत, आपने पुकारा मैं हाजिर हो गया। लब्बैक व सादैक, मैं खुशबख्त हूं कि आपने मुझे मुखातब किया, मैं हाजिर हूं। सरकार ने फरमाया मन तअबुदा, बता तू किसकी इबादत करता है, तेरा माबूद कौन है? तो वो गोह बोली अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरी सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिन नारि अज़ाबुहु। वो गोह बोली मैं उस रब की इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों में है, जिसकी सल्तनत का ज़ुहूर जमीनों में है, जो रास्ते समंदरों में निकालता है, जिसकी रहमत की जलवागाह जन्नत है और अजाब उसने जहन्नम में रखा है, मैं उस रब की इबादत करती हूँ। तो सरकार ने फरमाया मन अना, अब ये बता कि मैं कौन हूँ। सरकार ने फरमाया ए गोह, अब ये बता कि मैं कौन हूँ। हुजूर आखिरी नबी हैं, ये ऐसे नबी। उस गोह ने कहा अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल भी हैं और आप खातमुन नबिय्यीन हैं। गौर फरमाएंगे आप कि हुजूर की खत्म नबूवत का ऐलान एक जानवर भी कर रहा है और हुजूर की खत्म नबूवत की गवाही दे रहा है। तो याद रखना, खत्म नबूवत एक इजमाई अकीदा है, खत्म नबूवत एक कतई और हतमी अकीदा है। खत्म नबूवत ये जरूरियात दीन में से है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जरूरियात दीन में किसी किस्म की तावील की जरूरत नहीं होती। जरूरियात दीन ये मुमताज होते हैं। अब मैं आपके सामने इमाम अहले सुन्नत की इबारात पढ़ता हूँ और इन इबारात को जरा ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो कि इमाम अहले सुन्नत ने इस हवाले से क्या फरमाया है। फतवा रज़िया शरीफ की जिल्द नंबर 14 है। इमाम लिखते हैं हुजूर पुर नूर खातमुन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम यानी बेइज्जत में आखिर जमी अंबिया व मुरसलीन बिला तावील व बिला तखसीस होना जरूरियात दीन से हैं। क्या है? बिला तावील और बिला तखसीस। ये जुमला खास है क्योंकि कासिम नानोतवी में यहां तावील की, कासिम नानोतवी ने यहां तखसीस करने की कोशिश की और उसकी किताब तहज़ीरुन नास के अंदर उसने लिखा कि हुजूर की खत्म नबूवत का उसने एक ऐसा मतलब बताया जिस मतलब की वजह से
हुजूर के बाद भी किसी नबी का आना मुमकिन उसने बताया। तो हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आया, ना होगा, ये तो मानना जरूरी है। लेकिन ये भी मानना जरूरी है कि नहीं हो सकता कोई और। जो इतना मानता है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है, ना होगा, ये दोनों मानता है, मगर ये मानता है कि हो सकता है कोई और आए, तो वो भी काफिर है। ये बात बहुत अहमियत रखती है, इसको ध्यान से सुनो कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है, ना होगा, ये तो है, जरूरी है इतना मानना। मगर इतना मान करके भी कोई आगे सिर्फ इतना माने कि नहीं है, ना होगा, मगर हो सकता है कि कोई आ जाए, इतना कहना भी जरूरियात दीन का इनकार करना है। और ऐसे शख्स का भी इस्लाम और ईमान से कोई राबता और वास्ता नहीं रह जाता है। आला हज़रत फरमाते हैं, बिला तावील व बिला तखसीस, जरूरियात दीन से हैं ये खातमुन नबीयीन माना। जो उसका मुनकिर हो, ध्यान से, उसका यानी खत्म नबूवत, जो उसका मुनकिर हो या उसमें अदना शक व शुबा को भी राह दे, अदना शक शुबा खत्म नबूवत के खिलाफ, काफिर मुर्तद मलऊन है, शुबा शक पैदा करे, वो भी इस्लाम से खारिज है। और इस सिलसिले में आला हज़रत ने एक दूसरे मकाम पर बड़ी प्यारी और जामे बात लिखी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, खत्म नबूवत के हवाले से, कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े बिअसत से जब या अब, रोज़े बिअसत यानी ऐलान नबूवत, ऐलान नबूवत से जब या अब कभी किसी जमाने में कोई नबूवत, अगरचे एक ही, अगरचे गैर तशरीई, अगरचे किसी और तबक़े जमीन में या कुंजे आसमान में, अगरचे किसी और नौए इंसानी में वाक़े मानना या बवस्फ़े एतक़ाद अदम वुकू महज बतौर एहतिमाल शरी व इम्कान वुकूई जानना, वुकूई जायज़ जानना, ये भी सही, मगर जायज़ व मोहतमल मानने वालों को मुसलमान कहना या तवाइफ मलऊना मज़कूरा, ख्वाह उनके कुबरा या नोजरा की तकफीर से बाज रहता है, तो इन सब सूरतों में ये ताइफा खाइफा खुद भी कतन यकीनन इजमाअन ज़रूरतन मिसले तवाइफ मज़कूरा कादियानिया व कासमिया व अमीरिया व नज़ीरिया व अमसालुहुम काफिर व मुर्तद मलऊन अबद है। यानी इसका मतलब ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबूवत के बाद कोई ये माने कि हुजूर ही आखिरी नबी है, मगर हुजूर के बाद हुजूर की शरीयत लोगों तक पहुंचाने के लिए ये नया नबी आया, आला हज़रत कहते हैं ये भी कुफ्र है। या कोई ये कहता है कि जमीन पर नहीं, जमीनों के अंदर है कोई नबी, आला हज़रत फरमाते ये भी कुफ्र है। आसमानों के अंदर हुजूर के बाद किसी नए नबी के लिए कोई बात करे, ये भी कुफ्र है। आला हज़रत फरमाते हैं अगर कोई एहतिमाल मानता है कि हो सकता है तो ये भी कुफ्र है। तो मेरे दोस्तों, ये अकीदा बहुत ज़रूरी है, इसको समझना और इसकी अहमियत की तरफ नज़र रखना, ये ज़रूरियात दीन से है। हर मोमिन के बच्चे बच्ची के निसाब में ये अकीदे ख़त्म नबूवत का इल्म ज़रूरी है, इसे याद रखें और इस पर हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे भी करेंगे। एक मसला साथ में सुन लें, कितनी उम्र के बच्चे को सफ में खड़ा किया जा सकता है? तो जवाब यह कि नाबालिग बच्चा जो समझदार ना हो, नमाज व मस्जिद के आदाब की समझ न रखता हो, उसको मर्दों की सफ़ों में खड़ा नहीं कर सकते, बल्कि इतने छोटे बच्चे को मस्जिद में लाया ही न जाए कि उसके रोने और शोर वगैरह करने के सबब मस्जिद की बेअदबी और नमाजियों की नमाज खराब होने का अंदेशा होता है। अलबत्ता जो बच्चे समझदार हों, मस्जिद के आदाब का लिहाज रखते हों
और नमाज दुरुस्त पढ़ते हों तो उनकी सफ़ बनाने का तरीका ये है कि अगर एक से ज़ायद हों तो उनकी सफ़ मर्दों की सफ़ से पीछे बनाई जाए, और अगर एक बच्चा हो तो मर्दों की सफ़ में ही खड़ा किया जाए। अलबत्ता अगर ये मर्दों की सफ़ों में खड़े हो जाएं और नमाज शुरू कर लें तो उन्हें बाहर से हरगिज़ न हटाया जाए। फिर अगर सूरत हाल ऐसी हो कि अलग सफ़ बनाई जाए तो शरारतें करेंगे, शोर मचाएंगे, जो उनकी अपनी या मर्दों की नमाज बातिल करने की तरफ ले जाएगा। तो फिर चाहिए कि उन्हें बड़ों के साथ ही सफ़ों में खड़ा किया जाए ताकि वो दुरुस्त नमाज अदा करें कि मर्दों और एक से ज़ायद समझदार बच्चों की सफ़ों में तरतीब सुन्नत है। तो दोस्तान मोहतरम, जो बच्चे समझदार हैं, मस्जिद के आदाब जानते हैं, तो शोर व गुल नहीं करते तो उन्हें ज़रूर लाएं। मगर जो बच्चे मस्जिद के आदाब नहीं जानते, शोर व गुल करते हैं, मस्जिद में भागते दौड़ते हैं, जिसकी वजह से औरों की नमाजें भी ख़राब होती हैं, तो फिर ऐसे बच्चों को मस्जिद में ना लाया जाए। यही हुक्म शरीयत है और इसकी तरफ हम सबों को तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।